मन ही मन जपो, और जप नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरुदेव वहां पे दर्शन देते थे और सभी साधक शुरू में गुरुदेव ऐसे नॉर्मल बातें करते थे, मतलब जैसे कुछ भी मन में आया वो बात शुरू कर देते थे गुरुदेव, किसी भी गुरु भाई से कहीं से भी कुछ भी बात शुरू हो जाती थी कि कोटा में इस बार मतलब नॉर्मल बातें, वातावरण कैसा है या बीकानेर में कैसा है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता था। स्वयं ही अपने मन से जो भी उनका मन होता था उसी विषय पे स्वयं चर्चा शुरू कर देते थे। और सामने जो साधक बैठे होते थे 50-60 की संख्या तो यूजुअली रहती थी, तो सभी लोग गुरुदेव का वो सुनते थे और फिर सभी प्रणाम करके और गुरुदेव से आशीर्वाद लेके जाते थे। तो इस तरह का बड़ा प्रेममय वातावरण होता था। तो मुझे ये घटना वो याद रह गई क्योंकि वो एक गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक रोग। तो जो हमारा सिद्धि योग है, गुरु सियाग सिद्धि योग है, ये गुरुदेव कहते हैं कल्पतरु का अमर फल है। त्रिविध ताप शांत करता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक भौतिक तो हमें पता है, कोई ब्रेस्ट कैंसर जो भी है वो बीमारियां, और मानसिक जो हमारे मेंटल टेंशन वगैरह। तो जो आध्यात्मिक जो भूत प्रेत वगैरह की लग जाती है, जो गुरुदेव कहते हैं डॉक्टर उसको स्नायु मंडल को टच करने से डरते हैं और डॉक्टरों को समझ ही नहीं आता है, परा मनोविज्ञान है। तो उस समय एक बच्ची में प्रेत आत्मा थी, वो करीब होगी शायद 16-17 साल की, और वो दूर से ही बहुत अजीब अजीब विचित्र हरकतें करती भी गुरुदेव के तरफ बढ़ रही थी। उसकी माता जी उसको लेके आ रही थी जबरदस्ती पकड़ के, जबकि वो आना नहीं चाह रही थी। तो गुरुदेव ने दूर से देख के कहा इसको इधर लाओ मेरे पास। तो वो जैसे तैसे धक्का वक्का मार के उसको गुरुदेव के पास लेके आए। गुरुदेव ने एक पलक उसकी आंखों में देखा होगा। जैसे ही आंखों में देखा, या तो वो इतना उछल कूद कर रही थी, इतना शोर कर रही थी, और जैसे ही गुरुदेव ने देखा एकदम शांत हो गई। तो गुरुदेव ने कहा देखा हो गई ना शांत। तो गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक बीमारियां भी इस आराधना में पूर्णतः सही हो जाती है, और बिना किसी मतलब बिना किसी परेशानी के। बाकी आपने पता नहीं, कुछ लोग मैंने सुना है ऐसा कि तंत्र मंत्र ताबीज वाबीज करते हैं, तो उससे क्या है उस व्यक्ति को, उस पुरुष को या उस स्त्री को परेशानी होती है, उसके शरीर पे कोड़े मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इस तरह की चीजें जो कि व्यर्थ है एक्चुअली। तो गुरुदेव का सानिध्य और इस मंत्र का जाप और मतलब करने से इस तरह की बीमारियां, आध्यात्मिक बीमारियां स्वतः ही छूट जाती है। मतलब उससे सामने वाले साधक को कोई परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। तो चलिए, अब मैं आगे बाकी गुरु भाई गुरु बहनों को अवसर देते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि आप हैंड रेज करें और बोलें। कर्नाटक से वीरेश जी जुड़े हैं, वीरेश जी और सुधाकर जी भी जुड़े हैं। यदि वो भी अपना यहाँ पर कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप साउथ इंडिया के क्षेत्र से पढ़ते हैं और बहुत सुंदर अनुभूति आपको होती है, तो यदि आपका हम लोग स्वागत करेंगे इस मंच पर। जी जी जी, वीरेश जी, यदि आप, सुधाकर जी, गुरु भाई, यदि आप आवाज सुन रहे हैं तो हाँ, सुधाकर जी आ सकते हैं। जी बिल्कुल।
इस मंच पे हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई अनुभूति हुई हो वही बताना हमारे लिए अनिवार्य है। कोई भी बात हम रख सकते हैं किसी भी तरह की। हाँ जी, क्रांति गुरु बहन आपने हैंड रेज किया है, कैमरा भी हाँ ऑन जी, करें। जय गुरुदेव। हाँ, जय तो गुरुदेव। पंकज जी, आपने जो बताया ना गुरुदेव का, को सुन के मेरे को भी दो बातें याद आ गई गुरुदेव की। 2010 में 2010 में गुरुदेव जयपुर पधारे थे और ये भागरोड़ा साइड में किसी फार्म हाउस में व्यवस्था की थी गुरुदेव की ठहरने की। तो हाँ वहाँ जी। गुरुदेव 1 महीने के लिए जयपुर आए थे। उस टाइम तो हर गुरुवार को तो प्रोग्राम होता था और बाकी दिन शाम को अलाउड था कि उनके सानिध्य में ध्यान होता था, तो हम लोग जाते थे। जी तो जी। मेरे दो व्यक्तियों के क्वेश्चन जो गुरुदेव से जिन्होंने पूछा था। एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं बहुत ज्यादा नाम जप और ध्यान सब ढंग से कर रहा हूँ, फिर भी शायद कोई बीमारी थी या क्या था, कोई समस्या थी मेरे, वो सोल्व नहीं हो रही है। तो गुरुदेव ने बहुत ही धीरे से उसको बोला था, जैसे हमको बड़ी मुश्किल से सुना कि मेरे से प्रार्थना भी करो साथ में। अच्छा। हाँ, एक तो ये ध्यान आया मेरे। और एक जैसे वो ही थी तामसिक शक्तियों की। एक जी जी। व्यक्ति ने, उसकी कोई भाभी थी या कौन था, उसके बारे में पूछा। तो ये गुरुदेव मतलब शाम को ध्यान कराते थे पहले अपने सानिध्य में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत होते थे। तो उसने जब पूछा कि भी तामसिक शक्ति का कुछ था, तो वो भी ठीक नहीं हो पा रही है, हम लोग कर रहे हैं नाम जप वगैरह। तो गुरुदेव ने उसको यूं बोला था कि तुम लोग जामसर जाओ, प्रसाद लेके जाना, और वहां जो साधु रहता है ना, उसको प्रसाद देना। अच्छा और वापस प्रसाद मत लेना तुम उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और समाधि के दर्शन वगैरह करके आना। हाँ, ये दो मेरे ध्यान आया जब गुरुदेव जयपुर पधारे थे तब का। ये मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। जय गुरुदेव। जी गुरुबहन, बहुत ही सुंदर बात बताई है आपने। मतलब मैंने भी, जो आपने पहली वाली बड़ी प्यारी बात बताई, गुरुदेव ने स्वयं कहा कि मेरे से प्रार्थना भी करो। तो मतलब ये बहुत ही दिव्य बात है। और वास्तव में हम गुरुदेव से नाम और जप करते हैं, उसमें हमारी एकाग्रता इतनी नहीं बन पाती है। जब हम करुण प्रार्थना करते हैं तो हमारी एकाग्रता बहुत मतलब बढ़ जाती है और हम बस गुरुदेव पे ही आधारित हो जाते हैं, और इसलिए उससे रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। और दूसरा, आपने जो बताया गुरुदेव ने जाम सर के लिए कहा, हाँ बिल्कुल, दादा गुरुदेव तो हमारे स्वयं महाकाल हैं, भूतनाथ भी कह सकते हैं। गुरुदेव ने काफी बार बोला है दादा गुरुदेव के बारे में, वो शिव अवतारी हैं। तो सब इनकी सीमा है। अनिल जी, भाई साहब, आप कुछ कहना हाँ, और चाहते हैं? हाँ जी, जी गुरुबहन। हाँ, और एक मैंने खुद ने, जब हम नए नए गुरुदेव से जुड़े थे, तो जी हम जी। जोधपुर गए थे, तो मैंने खुद उन दिनों बड़ा, मतलब जैसे नए जुड़ते हैं तो बड़ा उत्साह रहता है, सबको बताएं, ऐसे घर वालों को बताएं। तो जी फिर जी। मैंने कुछ ऐसे, पीछे से आवाज आ रही है किसी की ना, बैक मैं में। अनिल जी का माइक म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, जी तो गुरुबहन। फिर मैंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव हम घर वालों को भी बताएं क्या इसके बारे में। हाँ हाँ तो गुरुदेव ने कहा कि वो एक सीडी गुरुदेव ने निकाली थी ना शायद, नाम जप की, जो भी मतलब उसकी गुरुदेव का जो 2009 का जो वीडियो था, कि हाँ हाँ जी। वो दिखा दो पर किसी पे प्रेशर मत डालना। एक ही बोला था गुरुदेव ने अच्छा। कि हाँ दिखा दो उसको, किसी की मन हो तो करेगा, पर प्रेशर नहीं डालना है किसी के ऊपर। ये हाँ, ये जोधपुर की बात है। जय गुरुदेव। जी जी जी, ये भी बहुत दिव्य बात बताई है गुरुबहन आपने, और आपका बहुत बहुत आभार। इतनी अच्छी बातें आपने शेयर की हमारे साथ। मतलब ये दरअसल काफी लोगों के साथ ये प्रश्न रहता है और जिज्ञासा भी रहती है कि भाई मैं जुड़ गया हूँ, मेरे माता पिता या मेरी पत्नी पुत्र वो सब नहीं जुड़ रहे हैं, तो और हमारा क्योंकि मोहवश या और किसी प्रेम भाव से हम चाहते हैं कि जो हमें मिला है, जो हमें रियलाइज करवाया गुरुदेव ने कि गुरुदेव परम सत्ता आ गए हैं धरा पे, तो सभी को मिले वो, परंतु वो हो नहीं पाता है। तो गुरुदेव की ये वाला जो आदेश जो आपने बताया, ये भी बड़ा दिव्य था। मैं व्यक्तिगत, मेरे साथ भी ऐसा काफी बार होता है कि दरअसल मेरे घर में भी सिर्फ मैं ही इस चीज को आगे मतलब थोड़ा ध्यान वगैरह कर पाता हूँ, बाकी घर पे कोई और नहीं करता है। दीक्षा ले रखी है, परंतु उनको इस चीज का अभी शायद गुरुदेव ने जैसा कहा कि समय नहीं आया उनका। तो हम सब आत्माएं हैं और
हम एक बीच में गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में कि जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, तो बीच बीच में प्रकट हैं। तो हमारा उनका साथ एक नश्वर कह सकते हैं, क्षणिक कह सकते हैं। जो हमेशा के लिए साथ है वो तो गुरु का होता है, ईश्वर का होता है, आत्मा का, परमात्मा के साथ होता है, वही सत्य साथ है। चलिए हम और आगे गुरु भाई गुरु बहनों को लेते हैं। गुरु बहन ने अगर आपको और भी कोई बात याद आए तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया साझा करें कभी भी आपको, क्योंकि आपका वो भी बड़ा गुरुदेव का सानिध्य मिला है और आपने बहुत गुरुदेव का काफी कृपा रही है आप पे। तो आप निसंकोच इस तरह की जो बातें, स्पेशली जो हमारा यही खजाना है, तो इस तरह की बातें जब गुरुदेव साक्षात हमें किसी को भी कही हो तो वो एक तरह से हमारे लिए बहुत दिव्य बातें हैं। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन आप आए और मंच साझा करें। जय गुरुदेव सभी को। जय हाँ, गुरुदेव। मैं अपनी अनुभूति बताती हूँ आज की। मतलब मुझे जी। गुरुदेव क्या है, आजकल रोज ही अनुभूति कराते हैं, पर मुझे लगता है कि सब लोग सोचते होंगे ये रोज ही बोलती है, तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? गुरु बहन बहुत अच्छा लगता है हमें। ये तो गुरुदेव भी कहते थे, अरविंद भी ने किताब में लिखा है, एक नया रास्ता है, इस पे आज तक कोई नहीं चला है। नए रास्ते पे नई अनुभूतियां होना बिल्कुल स्वाभाविक है और आपकी अनुभूतियों से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है और आपकी अनुभूतियां भी बड़े उच्च स्तर की होती हैं। पहले भी मैंने काफी सुनी है आपकी, बड़ा दिव्य अनुभूतियां होती है, बड़ा आनंद आता है। आपसे प्रार्थना है कि बिल्कुल आप हमेशा बताएं और छोटी सी छोटी बात को भी आप उस स्तर पे बताएं जिस स्तर पे आपने उनको अनुभव किया है। हालांकि कई बार जी शब्दों में उन चीजों को समेटना असंभव होता है, परंतु फिर भी आप प्रयास करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कल की बताती हूँ कि कल मुझे एक दिव्य प्रकाश दिखा, मतलब शब्दों में उसको अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल है। उसके जी। बाद मुझे जीसस दिखे। पहली बार मैंने अच्छा। जीसस को देखा। एक हाँ, बहुत मतलब जैसे सुंदर। पहाड़ियां नहीं होती, उन पहाड़ियों पे 2-3 बार मेरे मतलब जो थर्ड आई है वहां पर आए, ऐसे धुंधले अच्छा। प्रकाश के बीच में एकदम स्पष्ट दिखा। पहली बार मैंने इसे देखा। और आज बहुत की सुंदर। जो मेरी अनुभूति है, जी। उसमें मुझे मतलब जैसे कुछ एनिमल टाइप, जैसे क्रोकोडाइल नहीं होता, इस तरह का कुछ मेरी तरफ आ रहा है और उस पे येलो येलो से डॉट बने हुए हैं। अच्छा। ये मुझे हाँ, इस तरह से मुझे दिखा। जी तो जी ये जी। क्या है, ये तो खैर समझ के परे हैं हम लोगों के। कोई हाँ। बता सकता है देखो तो? जी, जी गुरु बहन बहुत सुंदर अनुभूति है और जब आप बोल रही तो मुझे एक अनुभव हो रहा है। जी जी भाई साहब। जब कहा कि वो थर्ड कंफर्टर आएगा, बाइबिल कहती है, तो जब वो आएगा और इस धरती पर जैसे प्रकट होगा, इनमें से वो कल की स्वरूप जब आएगा तो वो जो तामसिक शक्ति वो अजगर के रूप में आएगी और उसको निगलना चाहेगी। तो कल जो ईसा के दर्शन हुए ना, वो एक्चुअल में वो कल की स्वरूप के दर्शन है, क्योंकि कल की आपके अंदर वो कल की का विस्तार हो रहा है। और वो जो एक शक्ति है, वो जो अजगर दिख रहा है, वो तामसिक शक्ति चाहेगी कि वो प्रकट न हो। जैसा कि गुरुदेव के साथ में बाइबल में भी कहा कि गुरुदेव बचपन में छोटे से थे, तो अचानक पलाना के अंदर, क्योंकि ढलान है पलाना में, और अचानक गर्मी के दिनों में बीकानेर की तरफ से बाढ़ आ गई, भयंकर पानी आया और वो पानी इतना तेज था कि फिर गुरुदेव ने को मतलब वो बहाना चाहता था। गुरुदेव की माँ और लेकर के किसी झोपड़ी में चले गए उच्च स्थान पर। अचानक धरती फटी और सारा पानी वो जो धरती के अंदर समा गया। तो उसमें बाइबल में लिखा कि अजगर मतलब अपने मुंह से आग फेंकता हुआ आएगा और निगलना चाहेगा पूरी सृष्टि को, उस परमात्मा की सत्ता को। तो जो हमारे अंदर जो कल्कि की जो शक्ति विस्तारित हो रही है, उसके कारण सकारात्मक एनर्जी है, वो हमें समाप्त करने के लिए ढूंढती है, लेकिन गुरु की शक्ति के सामने वो कुछ नहीं टिक पाती है। गुरुदेव ने कहा कि ये तामसिक शक्तियां मेरे आगे फटक भी नहीं पाएगी, मेरे शिष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा मुझे अनुभव हुआ अभी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात कही गुरु भाई आपने। और गुरु बहन, गुरुदेव एक बात और भी कहते हैं कि स्पीच में बोलते हैं बात
कि जब आप ध्यान क्या हुआ? जी पीके सिंह जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं चलिए। सर, नहीं सर, जय गुरुदेव। जी जी जी, जय गुरुदेव। तो गुरुदेव कहते हैं स्पीच में कि तुम ध्यान करो, ये स्पेशली ईसाइयों के लिए कहते हैं, और पता लग जाएगा तुम्हें वो ईसा 18 साल कहाँ रहा, वो तुम्हें कश्मीर में घाटियों में कि साधु के पास बैठा दिख जाएगा ध्यान में। तो जैसे आप पहाड़ वगैरह का बता रहे थे तो मेरा भी मन उधर गया था। मैंने कहा हो सकता है आपको ईसा का वो समय का कोई चित्र दिखा हो, गुरुदेव ने दर्शन कराए हो, या मतलब इस तरह की कोई और अनुभूति। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, इस तरह के चीजें जो हमें दिखती है सांप से रिलेटेड, या इस तरह की जो रेप्टाइल्स प्रजाति होती है उनसे रिलेटेड, तो वैसे मतलब आउट ऑफ द फोकस ये, क्योंकि दादा गुरुदेव की सेना माने जाते हैं सब चीजें, तो अच्छे माने जाते हैं। चलिए और कोई बात आप रखना गुरु भाई चाहेंगे? हाँ मैं बता मतलब 5 मिनट और लूंगी। जी जी, अगर आप कोई बोल आराम रहा हो से तो आप। बोलिए। जी जैसे जी मैं जी, जाम सर हाँ हम जी। लोग गए थे, तो जैसे कि इतना लंबा सफर किया। मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने कब इतना लंबा सफर किया था बस में, वो भी मान लो हम 5 बजे से निकले थे, सब 8 बजे वहां पहुंचे थे, और इतना ही हम आए हैं, तो इतनी सीटिंग। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा था। और अच्छा। जो जैसे मैं आई, और हमारा जो इंचार्ज है, सीएच इंचार्ज, और हमारी थोड़ी मतलब ऐसे चल रही थी पहले से ही, मैं उनसे बात जी नहीं कर रही थी, तो आते ही क्या लिख देता है कि जो भी बाहर से आया है वो कोविड टेस्ट कराएं, और कृपया जो भी है उनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो मैं बोला भाई मैं तो यार आपसे भी ज्यादा फिट हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। वो बैक पेन मुझे था, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हाँ ड्यूटी पे, हाँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे पेन है। जी जी जी। तो ठीक है, मैं अलग से, मैंने वो मैसेज उनका एक्चुअली देखा ही नहीं, और मैं अपने जैसे अलग से बैठ गई। जो एक तो बीपी वगैरह लेते हैं हम लोग, और शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं, तो उस दिन वो जो बंदा था वो नहीं आया, तो मैं वहां चली गई, अपने आप ही सेपरेट हो गई। तो जी वो जी। दिन भर मैसेज किया जा रहा है कि ये कुछ रिप्लाई करे, क्योंकि अच्छा। वो मेरे से वो मतलब वो बोल सबको रहा था, लेकिन वो कहना मुझे चाह रहा था। और मैं समझ रही थी उनकी बात, तो चलो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो करवा लेंगे, लेकिन मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। जी जी और जी। फिर जो हमारे मैडम है एक लाहौटी मैडम, वो भी कहीं बाहर जाके आई थी, तो पूरा एक सीएससी ग्रुप बना हुआ है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करके। तो उस ग्रुप में किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई भी रिप्लाई नहीं देगा तो उनकी इंसल्ट होनी है। तो जो मैडम है वो रिप्लाई करती, जी सर हम लोग मतलब मैं करवा लूंगी, मैं बाहर से आई हूँ। भाई मैडम शायद आउट ऑफ राजस्थान कहीं से आई थी, तो फिर भी रिप्लाई नहीं दिया। बाकी हमारा स्टाफ सब उनको रिप्लाई देते हैं, जी सर मैंने, तो वो बोलते वेरी गुड, सबको वेरी गुड भाई इसमें वेरी, और मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और मुझे लगा अगर मुझे कोई सिम्टम लगेंगे तो मैं करवा लूंगी टेस्ट। जी जी जी। और कल हमारे डॉक्टर जो है खुद ही वो उदयपुर चले गए, और फिर मैं बोला भाई आप भी सर बाहर जाके आए हो, आप आज टेस्ट करवाओ, और मुझे तो कोई साइन सिम्टम है ही नहीं। हाँ हाँ, और करेक्ट। इसके बाद से मुझे लग रहा था कि कल मतलब 2 दिन से मुझे डिसेंट्री टाइप ऐसा था, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। कल दिन भर में मतलब परेशान रही हूँ, और कोई गोली भी अच्छा। नहीं। मुझे खुद को थोड़ा सा ऐसा लगा भी, सही क्या पता यार कहीं आ तो नहीं गए अपन पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ भीड़ है, और हमारे यहाँ पे क्या है, कोरोना दस्तक दे चुका है। आज की डेट में हमारे 24 पॉजिटिव केस आए हैं, और जिसमें मेरी बेटी स्कूल जाती है, वहाँ की जो एक टीचर है वो भी पॉजिटिव आई है, अच्छा अच्छा अच्छा। और स्कूल के बच्चों का भी सैंपल लिया गया है, हम्म। और वो जी जी। फॉलो किए जा रहे हैं। और हाँ अभी मतलब आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कहना चाह रही। मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन हुआ, और मुझे खुद को कल जैसे पूरे दिन भर में बार बार फ्रेश होने गई, और वैसे कोई और कोई सिम्टम नहीं था, ना फीवर था ना कुछ था, लेकिन आज की तारीख में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो। हाँ, बिल्कुल और गुरु क्या बहन जी, गुरुदेव हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं। तो जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय। और किसी को लेनी बोलनी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मनोरमा गुरु बहन ने बहुत अच्छी बातें साझा की। अभी मैं निवेदन करूंगा कि शोतमल जी भाई साहब, कुछ अगर आप कहना चाह रहे थे, तो आई थिंक बीच में आपका हैंड रेज हुआ था, तो अगर आप कुछ। जी गुरु भाई, पंकज जी, गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई आप साहब।
बात चल रही थी, रेप्टाइल वाली बात थी, तो मुझे भी ध्यान आया कि मेरी भी जो है रात को क्या है कि ध्यान तो नहीं पर सपने में जो पहले तो 1-2 दिन पहले तो जंगली जानवर वाला था कि भाई चिंकारा और हाँ। पता नहीं कौन कौन से जानवर जिनसे भय नहीं लगता, बिल्कुल लगा ही नहीं। अब कल रात को 4-5 बजे के बाद की बात है, सवेरे तो मैं देखता हूँ कि कहीं ऐसी जगह सोया हुआ हूँ जहाँ पत्थरों का तो मकान है और पत्थर पे ही लेटा हुआ हूँ, और अच्छा। जमीन के अंदर से खूब विशालकाय सांप निकलते हैं, लंबे लंबे, और निकलते हुए दिख रहे हैं भाई, यहाँ से निकल रहे हैं और घूम रहे हैं। डर नहीं है, बिल्कुल भी उनसे डर ही नहीं रहा। अच्छा। और फिर 2-4 व्यक्ति भाई यहाँ से काफी दूर अपना मकान है, फिर वहां जाने के लिए तैयारी करता हूँ, तो जैसे दीवार फांद के जाना होता है, तो फिर वहां भी बड़े बड़े सांप खूब लंबे लंबे, जिनको अपन ने कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े सांप दिखाई दिए। अच्छा। और हाँ, इस तरह के, और डर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं है, जैसे सामान्य प्रक्रिया में जो जैसे पालतू पशु पक्षी रहते हैं ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर लास्ट में जब वो सपना पूरा होता है तो उसके पीछे उसके बाद एक छोटा सा सांप बिल्कुल रिंग की तरह, यानी जो अच्छा। अपने छोटी सी बॉल, रिंग बॉल होती है ना इस आकार का, और वो हाँ जी। दिखा, और उसके बाद वो वाष्प में बदल गया, मतलब पानी और हवा जैसा बदल गया, वो एकदम अच्छा। काला शाह और पानी में बदल गया। अब वो हाँ, हाँ। नींद खुल गई, कई बार तो मुझे याद रह जाते हैं सपने, कई बार भूल जाता हूँ, पर आज जैसे अभी जो बात आई ना, तो मुझे ध्यान आया, चलो मैंने कहा इसको भी अपन पार्ट बनाते हैं इसका, शेयरिंग का। बहुत अच्छा किया भाई साहब, बहुत दिव्य बात बताई है आपने। और एक्चुअली हमारे काफी गुरु भाइयों के साथ ऐसा होता है। दरअसल मेरे साथ भी काफी बार ऐसा हुआ है कि सपने में सांप वाप दिखते थे पहले। हालांकि आजकल तो इतना फ्रिक्वेंट नहीं हो पा रहे हैं, पर पहले तो 1-2 बार सपने में काट भी जाता था, तो फिर वो एकदम से आंख खुलती थी। तो ये, क्योंकि हम ये आराधना ऐसे ही कर रहे हैं, और इसमें, इस योग में शायद इस तरह की अनुभूतियां भी होती हैं। हाँ, वो मतलब इतने बड़े बड़े जिनको कल्पना अपन सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं इतने कर बड़े सकते। भी होंगे, और हाँ। अपन कोई ऐसा सोचते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, कहीं नाटक वगैरह ऐसा कहीं ये भी नहीं, चलो मानस में ऐसा हो तो वो भी नहीं लगता, पर वो तो अनायास ही आ जाते हैं, ये चीजें चलती है कहीं ना कहीं। हाँ, ये गुरुदेव बड़ा एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जैसे हमें यूजुअली सपने जो होते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा माना जाता है कि दिन में कोई काम करता हुआ बीच में रह जाए, या किस में ऐसा रह जाए, हमारा मन अटका रह जाए, या कुछ वैसी चीजें होती है, तो उसी का सपना आता है रात को। लेकिन ये सांप वाप तो हमारा मतलब नहीं वास्ता मतलब ही नहीं है, कहीं देखते कोई नहीं वास्ता ही। है। हाँ, वही वही। तो ये प्रोसेस का पार्ट है एक, मेरे ख्याल से हाँ, गुरुदेव वही वही दिखाते हैं। चलता है, अपन तो सर ध्यान भी नहीं देते, तो बात आ गई ना। नहीं तो हाँ। मैं तो दृष्टा भाव से देखता हूँ साधना को, और अनुभव को भी दृष्टा से देखता हूँ, देखते रहो चलते रहो। पर वो जो बात चली ना, तो मैंने कहा चलो बहुत ठीक है, सुंदर जय है भाई गुरु। साहब, और बहुत अच्छा किया आपने इस तरह के बातें साझा की। और यही तो गुरु चर्चा है अपनी, इसमें हम जो भी हमारे साथ हो रहा है, हम उसको एक छोटी चीज को हम बड़ी बारीकी से साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। और मैंने भी ऐसा सुना है कि दादा गुरुदेव के जामसर में भी, वहां पे भी एक जोड़ा है सांप का, वो आता रहता है, और वहां पे रहते भी हैं वो। दादा गुरुदेव के आसपास भी पहले आ जाते थे सांप, बैठे रहते थे। तो इस तरह की बातें भी मैंने वहां पे सुनी है। तो इस तरह के मतलब कई उदाहरण हैं हमारे पास। चलिए, अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए बाकी गुरु भाई गुरु बहनों से निवेदन है कि वो आए और अपना किसी भी तरह का कोई भी अनुभव साझा करें, किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा रखें। जी, अनिल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय जी गुरुदेव। भाई मेरी साहब। भी आज की अनुभूति बताता हूँ मेरी भी। जी जी, बिल्कुल सभी बताइए भाई साहब। सभी को जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आज भाई साहब। आज की अनुभूति ये थी कि ध्यान के दौरान भोलेनाथ आए थे, जैसे स्वयं अच्छा। मेरे चेहरे के सामने बैठे हुए थे, और उनका चेहरा एकदम नीले प्रकाश में था, अच्छा। और और तीसरी आंख भी दिख रही थी, बिल्कुल खुली हुई थी उनकी, और दोनों आंखें एकदम टिमटिमा रही थी। अच्छा। और उसके बाद में मैं वापस वो चले गए। उसके बाद में मेरे को एक मटका नजर आया,
अच्छा। मटका ऊपर से देखते हैं ना, मटका ऊपर से खड़े होकर देखते हैं ना, नीचे पड़ा हुआ है, वैसे मटका दिख रहा है। मटका लाल कलर का था और उसके अंदर एक डंडा है। अच्छा। और वो डंडा घूम रहा है, हम्म। मटके के अंदर घूम रहा है डंडा, और अंदर पानी ऑटोमेटिक घूम रहा है, अच्छा और नीचे आग जैसी लग रही थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में वापस कोई आदमी आया था, तो उस आदमी के हाथ में कोई दीपक था, उसका जी चेहरा जी। नजर नहीं आ रहा था, उसका चेहरा अच्छा। नजर नहीं आ रहा था। और उस दीपक की रोशनी की वजह से मतलब उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, इतनी तेज रोशनी थी उस दीपक में। हाँ, और हम्म नीचे नीचे की बॉडी पूरी दिख रही थी, खाली चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इतना दिव्य प्रकाश था उस दीपक का। और उसके बाद में फिर अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी शिया खुद दर्शन देखने आए, जैसे झूले में बैठे हुए और झूला झूल रहे थे गार्डन के अंदर। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। और एक बार तो झूले में आए थे, और दूसरी बार आए थे व्हील चेयर के ऊपर। अच्छा। हाँ, ये आज बहुत। की अनुभूति मेरी। जी जी जी, बहुत सुंदर। गुरुदेव ने हाँ, साक्षात दर्शन दिए हैं आपको भाई साहब। और मेरे साथ भी बहुत बार पहले भी होता था। इसमें दरअसल जब हमें कोई चीज दिखती है, जैसे कई बार मैं सोचता था कि क्या है, मेरी कल्पना तो नहीं है, तो उसमें फिर दोबारा जब दिखता था तो उसकी इतनी बारीकी, इतनी डिटेल चीजें दिखती थी। जैसे आपको कोई रंग भी दिख रहा है, जैसे नीला रंग दिख रहा है, हाँ नीला। आप उसको मतलब वो जब दिखता है ध्यान के दौरान, तब उसकी इतनी बारीकी दिखती है कि हम उसके एकदम पास जाके एकदम महसूस कर सकते हैं कि उसके रोम रोम तक नीला रंग है या बाल काले हैं। इतनी गहराई से चीजें दिखती है। मतलब जैसे मैं यूं कहना चाहूं कि जैसे मैं मान लो जागृत अवस्था में अगर इस फोन को देख रहा हूं, और इस फोन हाँ, को अगर मेरे को और गहराई से देखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पास आके देख सकता हूँ, इसमें और गहराई से चीजों को देख सकता हूँ। यही बेशक। प्रक्रिया ध्यान के दौरान भी मेरे साथ एक दो बार ऐसी हुई है कि जब मुझे कोई चीज दिखती थी, मैं डाउट करके ये सोचता था कहीं भ्रम तो नहीं है मेरा, तो फिर मैं उसके और पास जाके देखने की कोशिश करता था, तो वैसी ही दिखती थी जैसे मतलब हम फिजिकल चीज को हम बाहर जागृत अवस्था में जैसे हम देखते हैं, तो ध्यान के दौरान भी बहुत बारीकी से डिटेल्ड चीजें दिखती है। तो ये बड़ा मतलब दिव्य साइंस है सिद्धियों की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, वो आपको वो जो जैसे अपन बधाई छाछ गुरुदेव की छाछ दर्शन। छाछ छाछ फेरते हैं ना अपन, छाछ हाँ जी, हाँ जी। छाछ फेरते हाँ हैं, वैसे मटका नजर आया था। और उसके अंदर मतलब नीचे तो आग लग रही थी, और अंदर लाल लाल, और मटका लाल था अंदर से भी, और धुआं निकल रहा था, लेकिन वो डंडा ऑटोमेटिक घूम रहा है। उसका मंथन हो रहा है, मतलब छाछ का मंथन ही होता है ऐसे। जी 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 जी। हाँ, वो शायद चलिए। मतलब इसका आध्यात्मिक क्या कारण है, वो किसी गौर गुरु भाई को अगर जवाब देना है तो उनका स्वागत है। अ, बाकी मैं अभय सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि इसी से रिलेटेड आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो भाई साहब आइए। जय गुरुदेव। जो भाई साहब की अनुभूति है, यदि आपको भी इस तरह की कोई अनुभूति हुई हो और आप कुछ बात कहना चाहें तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई सभी साहब। दिव्यात्माओं को जय। जय दादा गुरुदेव की। जी जी जी। आज क्या है कि जैसे कि मैं भी ध्यान पे बैठा था, तो ध्यान के समय मुझे भी कुछ अनुभूति भाई हुई साहब, मैं जैसे। आपसे थोड़ा माफी चाहूंगा। एक बार अनिल जी का जो प्रश्न जो इनकी बात थी, मैं उनको पूरा करना चाहूंगा। तो जी अनिल जी भाई जी। साहब, अभय जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं इनसे इनकी बात पूरा करते हैं हम, फिर आपकी बात लेंगे उसके बाद। तो अनिल जी भाई साहब, ये मतलब मानसिक रूप से तो मैं इसको ज्यादा नहीं समझ पाया, परंतु जैसे क्रांति गुरु बहन, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो गुरु बहन बताएं इस बारे में। हाँ जी, मेरे को तो इनकी अनुभूति का ये समझ आ रहा है कि जैसे आग जल रही है तो अपना मतलब अनिल जी का अग्नि तत्व जो है वो जागृत हो रहा है जी 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 जी। है ना। और जो अंदर डंडा अपने आप चल रहा है, सो जो अपन साधना करते हैं तो फिर उससे वो अंदर अपना खुद का जो मंथन होता है ना, अपने कर्मों का जो मक्खन निकलता है, जो ज्ञान रूपी मक्खन या अनुभव रूपी मक्खन या साक्षात्कार रूपी मक्खन वो निकल रहा है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये समझ आ रहा है मेरे को, तो ये बोल रही थी मैं। जी जय बिल्कुल गुरुदेव। अनिल जी भाई साहब, जैसा गुरु बहन ने बताया, ये कोई आध्यात्मिक आपकी, इसका अर्थ शायद भविष्य में आपको क्लियर होगा, परंतु जो पूरा स्टोरी का सबसे बढ़िया पार्ट था, गुरुदेव के दर्शन हुए, तो वो बड़ा दिव्य था भाई साहब। और बाकी एक उन चीजों का क्या संबंध है वो गुरुदेव ही बता सकते हैं। महादेव के भी आपको दर्शन हुए, तो वो हो सकता है कुछ स्पेशल अमृत तैयार हो रहा हो, या जैसा गुरु बहन ने कहा आपका अग्नि तत्व या अपने आप में जो वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, उनकी ज्यादा प्रोसेस चल रहा हो, इस तरह के ये आउटकम हो सकते हैं, इस तरह के आपको दिखना। चलिए और एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे को एक जी सपना हाँ। आया था थोड़े दिन पहले। जी जी जी। सुबह का 4 बजे का सपना था। हाँ जी, हाँ तो जी। सपने में मैं 4-5 गुरु भाई हम कहीं गए थे जंगल में। अच्छा जंगल में कोई आश्रम बना हुआ था, अच्छा। तो हम वहां जाके बैठ गए थे, और बैठे बैठे एक कोई गुरु महाराज आए थे। हम्म। उनके उनके कूब निकली हुई थी पीछे, अच्छा अच्छा अच्छा। कूब निकली हुई थी। और हमको बोलो चलो आश्रम में बैठो, अंदर बाहर क्यों बैठे हो, अंदर चलो अंदर चलो। और भगमा कलर का चुन्नी ऑर्डर की थी उन्होंने। जी जी तो जी। हमारे को अंदर लेके गए। तो अच्छा अंदर ले जाने से पहले बाहर बैठे बैठे एक दो बड़े दिव्य सांप आए, मतलब आपको मतलब बता ही नहीं सके, इतने बड़े बड़े सांप हमारे पास से निकले। और हम अच्छा बिल्कुल डर गए थे उन दोनों सांप से। और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप बैठे रहो। अच्छा। फिर अंदर गए, तो अंदर हाँ हाँ बैठे तो वो मतलब अंदर जैसे ही अंदर गए तो आश्रम के अंदर मतलब एक गुफा टाइप थी, उसके हाँ अंदर हाँ। काफी मतलब आपने साधु संतों की जो सामान नहीं होता है, जी जी जी। वो सारे सामान नजर आए। और अच्छा। सारे सामान नजर आए, और 2-4 हड्डी वगैरह भी पड़ी थी, जी हड्डियां जी वगैरह जी। वो भी अच्छा। पड़ी हुई थी। अब वो जो साधु महात्मा अब वहाँ बैठे बैठे मतलब कहते हैं वो गुरु दीक्षा देते हैं। हम्म। वो क्या करते हैं, पूरी उनके शरीर की कूब निकली हुई है, और सोते हैं। और हम्म। सोते हैं तो मतलब चादर ओढ़ के सोते हैं। और गुरु दीक्षा जब देते हैं ना, तो उसके चादर के अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकलता है 3-4 महीने का, वो मतलब वो आके हाथ देता है उनके सर पे। अच्छा। और वो हाथ देता है तो मेरा नंबर भी आया। अच्छा तो ओके। मैंने भी दौड़ लगा, जैसे ही उस बच्चे का हाथ आया सर पे, और उसने बोला अंदर से उन्होंने बोला कि भाई मंत्र दिया मेरे को एक, ओम हम्म। ओम तत्सव, ये मंत्र हम्म। दिया, याद है मेरे को, पूरा याद है, ओम तत्सव। अच्छा। तो गजब। उसी दौरान मुझे ये याद आया कि नहीं, मेरे को तो मेरे गुरुजी ने मंत्र दे रखा है। हाँ जैसे ही वो मंत्र, अपना मंत्र याद आया, और वो सपना टूट गया। टूट गया। ये भी वैसे तो वो बता आपकी दो, बात। कौन कौन गुरु भाई साथ में थे जो जिनको सबको ये सौभाग्य मिला कि वो अष्टावक्र जी उस वैदिक काल में जो शिव मंत्र था ओम तत्सत, यही मंत्र प्राचीन काल में दिया जाता था उस सतयुग के काल में जहाँ पर त्रेता ज्यादा जनक हुए। तो कौन कौन लोग थे ये भी तो बताओ। वो वहां पे थे रामलाल जी भाई साहब, और पंकज जी भाई साहब, और हरी जी भाई साहब, और बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा आपको स्वप्न आया है। और मैं इसी बात से एक पुरानी बात याद आ गई मुझे। आराधना के आरंभिक दिनों में था मैं, उस समय मुझे स्वप्न में आनंद ही आनंद ऐसा एक सेंटेंस दिखाई दिया था। अब सुबह उठते ही मैं विंडो से नीचे देखा तो एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था आनंद ही आनंद। मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा था वो। उस समय मेरी स्थिति थोड़ा बालपन था, तो मैंने कहा अच्छा, सपने में जो दिखता है वो सच हो रहा है आगे। और हमने काफी बार देखा है कि जो भविष्य की चीजें या भूतकाल की चीजें भी है, कई बार गुरुदेव उनको स्वप्न की अवस्था में दिखाते हैं, या मतलब हमें बताते हैं। तो उस समय शायद गुरुदेव ये बताना चाह रहे हो कि इस रास्ते पे चलो, आनंद ही आनंद है तुम्हें। चलिए बहुत अच्छा आपने बताया अनिल जी गुरु भाई और रामलाल जी गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं अभय सिंह जी भाई साहब, आप आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी बात बीच में रह गई थी, माफी चाहेंगे। अब आप अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव।
अनिल जी भाई साहब जय गुरुदेव। कुछ और तो नहीं बोलना, इतना हो गया था आपका, कोई और बात रही हो तो बताइए। नहीं, आप अभय सिंह जी के लो, फिर वापस जुड़ेंगे अपन। अच्छा, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, नहीं, बहुत मैं ये बढ़िया। पूछ रहा हूँ, मैं अनिल भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि अनिल भाई साहब कह रहे हैं कि जो है वो क्या नाम है, भोलेनाथ के दर्शन हुए थे शिव जी के उसके, तो वो मटकी चढ़ा रखी थी उसमें, जैसे वो बोल रहे हैं कि वो उसके अंदर कुछ वो लकड़ी वगैरह रखी है, तो वो घोट रहे हैं, और जो है उसमें दूसरे बंदे का भी कुछ इनको चेहरा दिखाई दिया, बोल रहे चेहरा दिखाई नहीं दिया, तो वो मतलब कैसा, लेडीज में दिखा है जेंट्स में दिखा था इनको? भाई साहब वो जेंट्स में था, जेंट्स का चेहरा नजर नहीं आया था। जेंट्स में? हाँ। अच्छा, वही है कि मतलब तो आप बता रहे कि चेहरा नजर नहीं आया, तो उसमें जैसे लेडीज का चेहरा, मतलब लेडीज था या जेंट्स था, तो कहते हैं ना कि शिव भोले जी हैं तो पार्वती से भी भांग उठाते हैं, तो जैसे बोल रहे हैं कि आग जल रही है तो नीचे पार्वती को बोलते थे कि भांग घोटने के लिए, जो उनका मन करता था, तो कभी जैसे कि उस पे मटके में भांग भी घोटते हैं, तो शिव जी ने आदेश दिया होगा, पार्वती को कहते हैं कि भाई भांग घोटने के लिए, तो वो भी हो सकता है। ऐसा है कि जैसे अभी मैडम जी ने बताया था कि वो क्या बोलते हैं, मक्खन वाला सिस्टम वो जैसे था, तो आग के नीचे जैसे रखा होता तो उसमें मक्खन का सिस्टम तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं, पर ज्यादातर मेरा कहना यही है, और मुझे इतना अंदाजा भी नहीं है कर जी कि भाई इसमें साहब, क्या है कि बहुत भांग घोटने का ही बिल्कुल शिव जी बिल्कुल ने आपने आदेश दिया सत्य होगा कहा। भांग घोटने के लिए। आपने सत्य कहा, शायद उसका कनेक्शन हो सकता था यदि वो स्त्री तत्व होता, मातृ तत्व होता, शक्ति तत्व वहां पे होता। जी जी। तो चलिए अनिल जी, आप कुछ और बताना चाहें तो प्लीज, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। ठीक है ना। और मुझे जैसे आज अभी ध्यान पे बैठा था ना मैं, तो हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। ध्यान पे भी मुझे क्रियाएं हुई। आज मैंने क्या किया कि बारिश हो रही थी, और अच्छा बारिश में अच्छा। लाइट भी चली गई थी उस टाइम पे, ध्यान के टाइम पे, और मैं अच्छा अच्छा। लेटे लेटे ध्यान किया। आज मैंने बैठ के ध्यान नहीं किया, तो लेटे लेटे ध्यान किया, बल्कि लाइट वगैरह है नहीं, तो कुछ तो ऐसे थोड़ा ऐसे करके तो लेटे लेटे ध्यान किया मैंने। ध्यान के समय में क्या हुआ कि मुझे अपनी जो पैरों की फिगर है यहाँ से स्टार्ट होता है, फीलिंग होती है, हम्म। मतलब जैसे करंट आता है ना, कभी बिजली का शॉर्ट लग जाता है, अपना हाथ लग जाता है, तो ऐसे झंझनाहट होती है। ऐसे अंगूठे फिंगर हैं, यहाँ से स्टार्ट होते 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 और एकदम से दोनों पैरों में ऊपर सर तक, मतलब हुआ मेरे 2 बार हुआ पूरी बॉडी के अंदर से। और उसने फिर गुरुदेव का और उसका ध्यान लग रहा, तो क्या कर रहा हूँ, दादा गुरुदेव की जो वो क्या बोलते हैं, जो उसका धूणा है, धूणे के साथ में जो उनकी मैन वो है, वहां पे तस्वीर है वहाँ, वो मुझे दिखाई दिया। उसमें क्या है, मुझे भोले भी नजर आए और दादा गुरुदेव भी, कि दादा गुरुदेव पीछे हैं, उनके आगे भोले जी बैठे हुए हैं, और अच्छा वो धूणे के आगे हैं भाई और साहब, वो आपसे दिख रहे निवेदन हैं। करेंगे आप उसके बाद दोनों ही फिर मैंने कैमरा भी ऑन कर लें। कैमरा ऑन नहीं हो रहा ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अनिल जी भाई साहब, आप भी कर लें। जी जी तो क्या भाई हुआ साहब। कि जो है ना, अ, दादा गुरुदेव बैठे हुए हैं धोने के सामने, और उनके अच्छा आगे बैठे हुए हैं भोले जी, और वो अच्छा। देख रहा हूँ। अभी तो हाँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ दादा गुरुदेव का, पर 2 सेकंड देखेंगे दादा गुरुदेव, फिर नहीं भोले नजर आ जाएंगे। भोले बैठे हुए हैं, मतलब उनका चेहरा डिफरेंट डिफरेंट चेंज होता जा रहा है, कभी दादा गुरुदेव का चेहरा नजर आ रहा है, कभी भोले जी का चेहरा नजर आ रहा है, ऐसे करके। पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ दादा गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का ध्यान 2 सेकंड 3 सेकंड रहेगा, उसके बाद फिर भोले जी सामने चेहरा नजर आने लग जाता है। मैं सोच रहा हूँ ये अच्छा। क्या हो रहा है, मैं ध्यान तो कर रहा हूँ दादा गुरुदेव का, पर भोले जी कैसे नजर आ रहे हैं उसमें, हम्म और धुआं से लग रहा है वो दिखाई दे रहा है मेरे को, और हम्म। बैठे हुए हैं। फिर मैंने मस्तक पे भी एकदम से वो करके मस्तक पे देखा, उसमें मुझे मतलब कि पता नहीं 6-7 चेहरे से नजर आए, डिफरेंट डिफरेंट। और उसमें वो अच्छा चेहरा मतलब कि समझ में नहीं आया किस किस का चेहरा दिख रहा, बिल्कुल अच्छा। स्पष्टली, पर वो चेहरे से दिखाई नहीं दे रहे। दादा गुरुदेव का चेहरा नजर आ रहा, वो दिख रहा बिल्कुल क्लियरिटी, और भोले जी अच्छा दिखे वो बिल्कुल क्लियरिटी दिख रहा है। और 2-3 चेहरे से नजर आए, वो भी ऐसे लग रहे हैं देखने में कि मतलब कि जैसे किसी साधु संत के ऐसे हैं, थोड़ी बाल से बड़े हुए हैं और दाढ़ी हम्म। सी है, तो उनमें मुझे 4-5 चेहरे नजर आए।
पर मैं मस्तक पे देख रहा हूँ दादा गुरुदेव की तस्वीर, फिर उसके बाद में फिर वही है, भोले जी का चेहरा नजर आता है, फिर 2-3 बहुत सेकंड के सुंदर बाद भाई साहब, फिर हट जाता है, बड़ी फिर वही चेहरा नजर आ रहा है। जी, बड़ी दिव्य ऐसे अनुभूति हुई है। दादा गुरुदेव के दर्शन हुए हैं आपको, ये बड़ी दिव्य बात है भाई साहब, और आनंद आया होगा आपको भी। बिल्कुल 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 ऐसा, मतलब मुझे इसमें महसूस हो रहा, मैं ध्यान कर रहा हूँ दादा गुरुदेव का चेहरा तो देख रहा हूँ, बट उसके आगे फिर मेरे को भोले जी का चेहरा नजर आ रहा है, आगे भोले जी आ जाते हैं, मैं फिर सोच रहा हूँ कि भोले जी का चेहरा क्यों दिख रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ दादा गुरुदेव का, और उसके आगे फिर भोले जी नजर आ रहे हैं। मेरे को भाई ऐसा साहब ऐसा एक बार पहले होता था कभी, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं तो आपके अलावा किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे कोई देवी देवता या कोई और भगवान की प्रतिमूर्ति नहीं दिखती है। तो हमारे लिए, मैं आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से यही कहूँगा कि हमारे लिए गुरु का ध्यान ही सबसे सर्वोत्तम है, और यदि कोई और देवी देवता आते हैं या कोई और भगवान के कोई दूसरे रूप आते हैं, तो हमें उससे ज़्यादा उत्साहित और या ज़्यादा आकर्षित होने का कोई ज़्यादा हमारे लिए, मतलब शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता। चलिए, अब अनिल जी आपसे मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप कंटिन्यू रखिए। अभय सिंह जी, जय जय गुरुदेव, बहुत अच्छा आपने अनुभव साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनिल जी, जय जय गुरुदेव भाई साहब। अनिल जी कंटिन्यू कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, अपना कैमरा भी ऑन कीजिए यदि संभव हो तो। संभव नहीं हो तो कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। असीम कृपा हुई गुरुदेव की, और हमारे को गुरुदेव गंगाई नाथ जी महाराज ने हमारे को ये सौभाग्य दिया कि जामसर जाने का मौका मिला हमारे को, गुरुदेव ने ये सौभाग्य का मौका हाँ दिया जी, हाँ हमारे को। जी, बिल्कुल। हाँ, तो जामसर में जो मैंने ध्यान करा था, जी जी जी। तो जामसर में ध्यान करा तो ध्यान करने के दौरान मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी थी, गुरुदेव अब मैं आपके सामने बैठ गया हूँ, अब जो कुछ भी कराना है, करना है, काटना है, वो सब आपका काम। अच्छा। तो उस दौरान मेरे को ऑटोमेटिक क्रिया भी हो रही थी, बहुत भयंकर अच्छा। क्रिया भी हो रही थी। हाँ और हाँ उस दौरान मैंने गुरुदेव से ये प्रार्थना की, गुरुदेव आज यहाँ आया हूँ तो मैं आपके दर्शन करके जाऊँ। अच्छा। और बहुत दिव्य फिर भाई ध्यान साहब। ध्यान के दौरान जब लगभग अपने को 3 साढ़े 3 बज रही थी, उस समय मेरे को ध्यान के दौरान दादा गुरुदेव के दर्शन हुए थे, अच्छा, समाधि के ऊपर, 3:30 बजे। समाधि के ऊपर बैठे हुए थे। हाँ हाँ। और उसके बाद में मेरे को 9 नाथ नजर आए थे सोए हुए। सोए हुए वहीं पे। स्वयं स्वयं दादा गुरुदेव बीच में थे, और बाकी 9 दूसरे नाथ मतलब राउंड राउंड बन के हुए थे। अच्छा। ये बहुत दिव्य भाई गुरुदेव साहब। की बहुत असीम कृपा हुई, जो दर्शन हुए वहां पे मेरे को। फिर वहां से गुरुदेव अपन के। मैं इतनी ठंड में वहां नहीं रह सकता था। क्या हाँ। पता गुरुदेव का क्या आशीर्वाद था, उस उतरी ठंड में मैं मतलब रह गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ही बड़ी बात है। या तो मेरे को मैं हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी रहती है, पर ठंड में तो सहन नहीं होती बिल्कुल। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, पूरी रात पर अपन ने ध्यान करा वहाँ साथ में, सबने मिलकर। लेकिन वहां जाने के बाद में बिल्कुल ठंड वंड तो कहीं गई। फिर मैं वहां से सभी गुरु अपन भाइयों को बताना चाहूंगा कि अनिल जी भाई साहब और आपके हरीश जी भाई साहब, ये 2 लोग थोड़ा अलग बैठे थे। उनके पास रजाई वगैरह कुछ नहीं था, नीचे भी कुछ नहीं था, सिंपल एक वो जो टाट पट्टी होती है बिछाने वाली, वही थी, और एक शायद शॉल था आपके पास, शॉल या प्लेन ब्लैंकेट होता है, उसी में बैठे थे ये लोग। इनसे बार बार आग्रह भी किया हमने, परंतु लगा कि शायद ध्यान में इतनी गर्मी है, इनका ध्यान गहरा लगा हुआ था शायद। तो मतलब वास्तव में हमें भी आश्चर्य हो रहा था भाई साहब कि आप इतना, हमें भी मतलब व्यक्तिगत मुझे भी सर्दी लग रही थी थोड़ी बहुत बीच बीच में, परंतु क्योंकि हम खुले अब हमें आसमान तो के क्या है नीचे भाई, बैठे। हमें तो जी। क्या है कि भाई साहब दादा गुरुदेव ने स्वयं यहाँ से मतलब हमारे को तिलक छापे कर कुरा के, मतलब गले में माल्यार्पण कर कुरा के, तिलक छापे करके फिर यहाँ से निकाला है हमारा। हमारा तो कोई अच्छा। हमारी तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी। अच्छा।
मतलब हाँ। सुबह 7 बजे प्लानिंग बनी है हमारी, अच्छा और जी। 7 बजे प्लानिंग बनी, उससे पहले तो मतलब एक स्कूल में ध्यान का प्रोग्राम करवाना है। अच्छा, उसके पहले। हाँ, उसके हाँ। पहले, और 1 बजे निकलना है वहां से। ओ, और बड़ा एक ठीक तो है। हमको अब ध्यान कराते कराते एक वहीं बज गई थी। हाँ 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 हाँ। और हमारा मतलब वहाँ पे काफी स्वागत वगैरह भी किया प्रिंसिपल साहब ने वगैरह ने, रामलाल जी भाई साहब भी अच्छा। थे हमारे साथ में, चेतना मैडम जी थी, हरीश जी गुरु भाई भी थे, सबका हमारा हम्म। सम्मान किया। हमारा सम्मान तो क्या, गुरुदेव का सम्मान करा हमने, हम तो कुछ नहीं है, गुरुदेव का सम्मान किया। जी फिर जी वहां जी। से मतलब हमको बड़ा अच्छा महसूस हुआ उस दिन कि हाँ, गुरुदेव वाकई में मतलब दिल से बुलाना चाह रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत बात बताई है भाई साहब आपने। और फिर वहां से हम अपन पलाना गए थे। अच्छा। पलाना धाम पे गुरुदेव के दर्शन वर्शन करे, और वहां पे मैंने ध्यान करा था। हाँ तो हाँ वहाँ हाँ। ध्यान के दौरान मुझे एक, मैं जो अपन जो गुरु प्रसाद बांटते हैं, स्कूलों वगैरह में जाते हैं, ध्यान करवाते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं, भाई आपको क्या दिखा, आपको क्या दिखा, आपको क्या दिखा। तो कोई बच्चा कहता है मुझे ब्लू प्रकाश दिखा, कोई कहता है ये दिखा, मुझे ये दिखा। तो वो उस दिन पलाना के अंदर मैं नीचे गर्दन थी मेरी, और नीचे गर्दन होते ही जैसे ज्ञान हुआ, और मुझे एक बहुत अनलाइटेड ब्लू प्रकाश नजर आया। अच्छा। ब्लू प्रकाश नजर आया, और ब्लू प्रकाश के सेंटर में मतलब गुरुदेव बेटे विराजमान। बहुत सुंदर भाई गुरुदेव साहब। गुरुदेव नर साक्षात गुरुदेव विराजमान थे। और उसके बाद में ब्लू कलर हटने के बाद में मुझे उसी जगह मुझे अंदर की तरफ एक जिससे बोल सकते हैं अपन ताम्र पत्र नहीं होता है तांबे का, हाँ हाँ हाँ। उसमें एक त्रिशूल बना हुआ है, और ओम बना हुआ है, और कुछ और शब्द लिखे हुए थे। बहुत बड़ा ताम्र पत्र नजर आया मुझे ध्यान के दौरान। जी 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 जी। और उसी दौरान फिर एक एक्सपीरियंस और भी हुआ। अपन कहते हैं कोई आपकी बॉडी कोई मूवमेंट करवा रहा है क्या, बच्चों को पूछते हैं। और हाँ उस दिन मेरे को हाँ लगा पीछे से कोई हाँ। 3 बार मेरे को धक्का मार के गया बॉडी को। अच्छा, हाँ, 3 पीछे बार से मतलब, धक्का मार के गया। हाँ 3 बार बॉडी को यूं पीछे से हिलाया, 3 बार। अच्छा। उस दिन मेरे को अनुभव हुआ। अपन लोगों को पूछते, लेकिन आज एक्सपीरियंस हुआ क्या चीज है। बड़ी विचित्र बात घटना हुई है भाई साहब आपके साथ। जी जी जी। विश्वास, भाई साहब कहते हैं विश्वास अंधा होता है, और हाँ, अनुभव सत्य होता है। सत्य होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अनुभव सत्य होता है। बस यही कहना था मुझे। और गुरुदेव मतलब बड़ा आशीर्वाद से रख रखा है, और काफी आध्यात्मिक यात्रा आगे तक चल रही है, और मौका मिलता है तब तक करते रहते हैं। भाई साहब, बहुत आनंद आया आपकी बातें सुन के, जय और गुरु। बड़ा ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम भी आपके साथ उस चीज को महसूस कर रहे थे। हाँ तो हाँ बड़ा ही दिव्य बातें बताई आपने। आपको आभार बहुत बहुत। चलिए, इसी के साथ अगर कोई और गुरु भाई गुरु बहन और कोई बात रखना चाहें, या अनिल जी भाई साहब से पूछना चाहें, तो उनका स्वागत है। और यदि अब कोई प्रश्न या जिज्ञासा नहीं रही हो, तो हम फिर गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को समर्पित करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है। चलिए, ठीक है। हिंगू जी भाई साहब से निवेदन है, कृपया वो सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।